हेलो स्टूडेंट, हमारे सामने जो एडवांस का पूछा हुआ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के वेरिएशन पे और ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन में चार ऑप्शन है, समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिक्स इन्फाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग फिक्स्ड सीट है और जिसका कॉन्फ़िगरेशन 1 और 2 में आपको दिया है और प्लेट का सेपरेशन रख रहा है 1 माइक्रोमीटर। सिग्मा नॉट जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। तो चार ऑप्शंस पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, अगर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सीट हो, नॉन कंडक्टिंग सीट जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग अगर प्लस सिग्मा ले लें तो उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर +1 कूलम्ब चार्ज पुट करेंगे तो ये रिपेल करेगा क्योंकि पॉजिटिव सिग्मा ले रहा हूँ। अगर यही नॉन कंडक्टिंग सीट में हमारे पास निगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दे -सिग्मा, तो इसके सरफेस से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द प्लेट होगा, टुवर्ड्स द प्लेट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे कि कॉन्सेप्ट यही है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू ई इंटू डी आप यूज कर सकते हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन इन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी दो कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, वन बाय वन ऑप्शंस को हम लोग डील करेंगे। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि रीजन 4 इन कॉन्फ़िगरेशन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये हमें वेरीफाई कराना है। तो चलिए इसके लिए मूव करते हैं हम लोग इस पेज पे। तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है, बोल रहा है कि इन रीजन 4 ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1 द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। चलो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हमें चेक करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो यहाँ पे +1 कूलम्ब चार्ज पुट करते हैं। देखो ये प्लस सिग्मा -सिग्मा इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा। लॉजिक लगा के सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये प्लस सिग्मा और -सिग्मा नॉट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्लियर है बात? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा नहीं इस प्लेट से ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हम सिंपल किसी भी डिस्टेंस पे लिखते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्या मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? इसका मतलब ये है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 4 में क्या है, E4 जो है रीजन 4 में वो जीरो है। क्लियर? तो एक प्लेट एक सिग्मा नॉट है, एक सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा नॉट की वजह से इधर डायरेक्शन होगा, तो माइनस सिग्मा नॉट की वजह से इधर डायरेक्शन होगा, अगेन इसकी वजह से इधर डायरेक्शन, और नेक्स्ट प्लेट की वजह से इधर डायरेक्शन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 4 में जीरो हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आगे मूव करते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी बोल रहा है क्या, इन रीजन 3 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 2 मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो रीजन हम लोग 3 को देखते हैं, ये रहा रीजन 3। इन दोनों का कोई कन्फिग्रे जो है कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और इन दोनों प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिग्मा नॉट की वजह से इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और -सिग्मा नॉट भी इस पॉइंट पे अट्रैक्ट करेगा, +1 पुट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इसी डायरेक्शन में होगा। और ये जो हमारे पास इस पॉइंट को अगर दिखाऊं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है और वैल्यू कितना है, सिग्मा नॉट अपॉन 2, सिग्मा नॉट बाय 2 क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट बाय 2 है। इसका भी वही बात, सिग्मा नॉट बाय 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा इन रीजन 3, तो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आप बोल सकते हो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 3 में आ जा गया दोस्तों सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन बी में नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी फिलहाल रॉन्ग है। आगे मूव करते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। बोला द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सीट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1, कॉन्फ़िगर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फ़िगरेशन 1 इज 5 वोल्ट। तो कॉन्फ़िगरेशन 1 आपके सामने है डायग्राम। अब 1 फर्स्ट और लास्ट में हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ई इंटू डी होता है, ई इंटू डी। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी है सेपरेशन, मतलब जितना डिस्टेंस में हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो हर एक रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना पड़ेगा। अगर मैं रीजन 1 पे काम करूं, रीजन 1 पे पहले काम करते हैं, रीजन 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा।
अगर रीजन वन में कोई पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे +1 आप पुट करते हैं, इन दोनों का कोई जो है कंट्रीब्यूशन नहीं, और इन दोनों का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, बिल्कुल जीरो रीजन वन में। रीजन वन में इन दोनों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ठीक है, तो रीजन वन में इसका कंट्रीब्यूशन होगा और इसका कंट्रीब्यूशन होगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, वो भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही है। और सेम ही है दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो तो सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, उसी का 2 टाइम्स कर देंगे तो आपके पास सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन वन में E1 मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब रीजन टू में इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। रीजन टू में कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे +1 पुट करेंगे आप। अब रीजन टू में देखना है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर रहा हूँ, जो मैंने रीजन वन के लिए काम किया कि भाई दो दो जो जो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब रीजन सिर्फ टू पे फोकस करेंगे हम लोग। इन दोनों का कोई कॉन्फ़िगरे जो है कंट्रीब्यूशन नहीं, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और इन दोनों की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और दोस्तों इन दोनों की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। मतलब रीजन टू में हमारे पास सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, E2 का वैल्यू है जीरो। ग्रेट। अब मैं रीजन थ्री में बात करता हूँ। थ्री के लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए मैं रीजन थ्री पे काम करवाता हूँ आपको। रीजन थ्री पे ध्यान दीजिए। रीजन थ्री पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे +1 कॉलम चार्ज पुट कर लीजिए डायरेक्शन के लिए। तो फिर से इन दोनों का कोई जो है कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, और इन दोनों का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो। किसमें? तो रीजन नंबर थ्री में। और इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है रीजन नंबर थ्री में। थ्री पे फोकस करना है आपको। और इसके वजह से होगा, इधर होगा +1 क्लब चार्ज को रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा। तो वैल्यू वही आएगा, यही आएगा, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड थ्री का वैल्यू आ गया। ई फोर में तो हम लोग अभी अभी रीजन फोर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप निकाल चुके हो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रीजन फोर में क्या होता है? जीरो। अब रीजन फाइव में हम देखेंगे, यहाँ पे +1 कॉलम चार्ज पुट करेंगे। तो अब रीजन फाइव पे वो काम करते हैं। रीजन फोर पे मैंने काम नहीं किया, बिकॉज ऑप्शन वन ही हम डील कर चुके हैं, पहला बिट ही रीजन फोर में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था। चलो रीजन फाइव पे ध्यान देते हैं। इन दोनों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं सर, इन दोनों का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इधर, और ये अट्रैक्ट करेगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही होगा। मतलब E5 का वैल्यू आपका सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी जो निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और सेपरेशन है D, प्लस प्लस E2, E2 इंटू डी, प्लस E3 इंटू डी, प्लस E4 इंटू डी, प्लस E5 इंटू डी। क्या मैं कर सकता हूं? तो यहाँ पे आपका E2 तो जीरो है सर, और E4 भी क्या है? जीरो है। मतलब 3 टाइम्स आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ई का वैल्यू कितना है आपका? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और 3 टाइम्स सिग्मा का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, अगर देखेंगे आप, सिग्मा वैल्यू ऑफ सिग्मा नॉट इज 9 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁻12, और डी का वैल्यू 1 माइक्रो। सो सिग्मा नॉट का वैल्यू है कितना? सिग्मा नॉट का वैल्यू, ये सिग्मा नॉट ही है आपका, सिग्मा नॉट का वैल्यू है 9 माइक्रो, मतलब 10⁻12, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 × 10⁻6। और डी जो हमारे पास डी गिवन है, डी है 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर मतलब 1 × 10⁻6 यूज करोगे, 10⁻6 आपके पास। और हमारे पास क्या होगा? थोड़ा सा वैल्यू लगता है, और हम लोग डाटा में मिस्टेक किए हैं कि 9 माइक्रो, माइक्रो 10⁻6, ओके उल्टा ले लिया मैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्शन करके लिखिए। डी का वैल्यू, सिग्मा नॉट का वैल्यू है 9 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 × 10⁻12। अब इसको प्रॉपरली पुट कर लीजिए। तो 3 टाइम्स ऑफ 9 × 10⁻6 अपॉन 9 × 10⁻12 इंटू 1 × 10⁻6, 10⁻6 -12, 9 9 कैंसिल। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है हमारा 3 वोल्ट।
जबकि ऑप्शन बोल रहा है 5 वोल्ट, मतलब ऑप्शन सी इज रॉन्ग। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी बोल रहा है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सीट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 2 इज जीरो। तो चलो अब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, +1 कूलम्ब चार्ज पुट करेंगे, तो इन दोनों प्लेट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम जान चुके हैं अभी तक जितनी भी बार डिस्कस किया गया, इन दोनों का भी जीरो। सिर्फ इसका होगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड +1 को रिपेल करेगा, और ये तो अट्रैक्ट करेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। मतलब रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, वो 2 टाइम्स ऑफ σ0/2 अपॉन 2ε0। मतलब 2 ने 2 को मार दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है दोस्तों σ0/2ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मुझे मिल गया σ0/2ε0। अब मैं रीजन 2 में बात कर रहा हूँ। रीजन 2 में कोई पॉइंट लीजिए और वहां पे +1 कूलम्ब चार्ज पुट करेंगे आप। तो देखो, अब रीजन 2 पे मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए इन सबको इरेज कर दिया मैंने। रीजन 2 में देखेंगे तो इन दोनों का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, इन दोनों का जीरो है। ठीक है, और सब प्लेट का होगा। तो रीजन 2 पे थोड़ा सा फोकस करते हैं हम लोग। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रीजन 2 पे, देखोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, दैट इज σ0/2, मतलब σ0/4ε0। इसके वजह से हो जाएगा σ0/2 जो है, इसके वजह से σ0/4ε0। और ये वाला अट्रैक्ट करेगा σ0/2ε0। ठीक है, और ये वाला प्लेट रिपेल करेगा σ0/2ε0। और ये वाला प्लेट अगेन अट्रैक्ट करेगा σ0/4ε0। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा σ0/ε0 माइनस σ0/2ε0। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज σ0/2ε0। पर डायरेक्शन इधर है, बट नेट क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है तो इधर डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और उसका वैल्यू जो है दोस्तों वो σ0/2ε0 है। क्या बात क्लियर है? अब मैं रीजन 3 में इस कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो चलिए रीजन 3 में कोई पॉइंट्स लेते हैं, यहाँ पे मुझे काम करना है। +1 कूलम्ब चार्ज पुट करेंगे हम लोग, तो इन दोनों का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है दोस्तों, जीरो इसके वजह से। इन दोनों का भी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जीरो। इसका कंट्रीब्यूशन है, तो ये तो रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, क्या डायरेक्शन सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E3 वही आएगा, ये वैल्यू रिपीट हो जाएगा, दैट इज σ/2ε0। ठीक है, σ/2ε0। अब रीजन 4 में हम लोग देखते हैं। रीजन 4 के लिए फिर से इसको मैं इरेज करूंगा, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। तो रीजन 4 में देखो, रीजन 4 में अगर देखोगे तो इन दोनों प्लेट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं, इन दोनों प्लेट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब इसका हम लोग चेक करेंगे, रीजन 4 पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। लो, ये रहा 4 वाला पॉइंट, इस पे काम करते हैं। ये σ0 रिपेल करेगा, तो σ0/4ε0 इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाला सिग्मा अट्रैक्ट करेगा σ0, तो σ0/2ε0। ये वाला σ0 रिपेल करेगा, तो σ0/2ε0 इधर होगा। और ये फिर से अट्रैक्ट करेगा σ0/4ε0। मतलब रीजन 2 की तरह ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। और वैल्यू अगर निकालेंगे तो रीजन 2 की तरह ही कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो σ0/2ε0 लिख सकते हैं। अब लास्ट हमारे पास है रीजन 5। रीजन 5 में अगर देखेंगे तो मैं फिर से इसको हटाता हूँ। अब रीजन 5 पे फोकस करो, इन दोनों का जीरो, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जीरो। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और वो अट्रैक्ट करेगा, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो E4 का जो वैल्यू होगा अगेन σ0/2ε0 होगा, बट डायरेक्शन इधर होगा। तो डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालेंगे आप, तो पोटेंशियल डिफरेंस में अब डायरेक्शन ऑफ जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो इसके लिए प्लेट 1 के लिए A टू B में A हायर पोटेंशियल है, और प्लेट 2 के लिए C हायर पोटेंशियल है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, σ0/2ε0 इंटू डी। ईडी लिख रहे हैं हम लोग, डेल्टा भी इक्वल टू ईडी में यूज कर रहा हूँ, ईडी प्लेट 1 के लिए। और डायरेक्शन इसका अपोजिट है, क्योंकि हमारा हायर प्लेट सी है, लोअर प्लेट बी है इसके लिए। तो σ0/2ε0 इंटू डी, इस पे के लिए आप लिखेंगे क्या, σ0/2ε0 इंटू डी
और नेक्स्ट ये प्लेट नंबर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए हो गया। प्लेट नंबर 4 के लिए आप लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। प्लेट नंबर 4 के लिए अगर लिखोगे तो माइनस सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और प्लेट नंबर 5 के लिए प्लस सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, क्यों माइनस लिया, ये बात क्लियर हो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है। पोटेंशियल जो है हमारे पास, इसके लिए सी हायर है, फिर अगेन इसके लिए C2, अगर प्लेट 3 में मूव करेंगे सी हायर है, डी लोअर है। इसके लिए आपके पास ई प्लेट हायर है, और जो हमारे पास जो है डी प्लेट लोअर है। यहाँ पे ई अगर मूव करेंगे तो आपके पास जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई हायर है, आपके पास एफ लोअर है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो रहा है सर, ये भी कैंसिल हो रहा है। सिर्फ एक ही बचा, पोटेंशियल डेल्टा वी। डेल्टा वी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल का। फिर से पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, फिर से ड्रॉप हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है, फिर से ड्रॉप। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ यही। तो आंसर हमारा आएगा कितना, सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू तो जीरो तो होगा नहीं, मतलब ऑप्शन डी तो गलत है। इसे भी बोल रहा है इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा, ये जीरो तो होगा नहीं। सिग्मा नॉट का वैल्यू आपके पास है 9 × 10⁻⁻⁶। और डी का वैल्यू दोस्तों अपने पास, डी का वैल्यू भी पता है, डी इज 1 × 10⁻⁻⁶। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 × 10⁻⁻12। और यहाँ पे 1/2 2 मल्टीप्लाई में है। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा वी का जो वैल्यू आएगा वो 0.5 वोल्ट आ जाएगा, 0.5 वोल्ट। जबकि ऑप्शन बोल रहा है कि 0 वोल्ट होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी गलत है। मतलब ऑप्शन डी इज रॉन्ग। क्या बात क्लियर है? एक और क्वेश्चन है जे एडवांस 2015 का, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है क्या, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट वायर है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लैम्डा है, उसके बीच में एक बार प्लस क्यू को रखा हमने कहीं पे, और एक बार माइनस क्यू को रखा, तो उस प्लस क्यू और माइनस क्यू का मोशन कैसा होगा अगर उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो करेक्ट ऑप्शंस के बारे में बात पूछा जा रहा है। तो दोस्तों समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन, बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। तो देखो कि क्या है कि अगर हमारे पास इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये सीट नहीं है, वायर है। तो वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आर डिस्टेंस पे, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अगर लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, तो लैम्डा/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ आर पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो अगर कोई यहाँ पे चार्ज को अगर इक्विलिब्रियम में रखना चाहोगे तो मिडिल में ही रखोगे, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो यहाँ पे अभी चार्ज इक्विलिब्रियम में है। इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लग रहा है, और इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लग रहा है। दोनों फोर्स इक्वल ही है, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम ही है। और इस फोर्स का वैल्यू जो है दैट इज क्यू इंटू ई। दिस फोर्स इज क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, मैग्नीट्यूड वाइज मैं लिख रहा हूँ क्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है लैम्डा/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है। और यहाँ पे आपका नेट फोर्स जीरो है, और यही इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब मैंने पहला ही डायग्राम में इस चार्ज को इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, और देखते हैं क्या होता है। ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था दोस्तों, और यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसको इधर खिसका दिया राइट की तरफ, मान लो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे चार्ज पहुंच गया। तो ये डिस्टेंस में एक्स डिस्प्लेस किया, एक्स, एक्स। तो अब यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे एक फोर्स इधर लगेगा F1, और एक फोर्स लगेगा F2, F2, F2। और इसको अलग से हम लोग समझते हैं। जो F1 होगा, F1 फोर्स जो लग रहा है, F1 का वैल्यू होगा Q इंटू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लैम्डा/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले मैं मान रहा था कि आर आर डिस्टेंस पे है, अब जो होगा डिस्टेंस जो होगा वो आर प्लस एक्स हो जाएगा, ये होगा। और F2 जो इधर लगेगा उसका वैल्यू होगा Q इंटू ई, और Q इंटू लैम्डा/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा आर माइनस एक्स। मतलब एक्स डिस्प्लेस कर दिए, तो इस प्लेट से जो डिस्टेंस है वो आर माइनस एक्स है इस लाइन से, और इससे जो डिस्टेंस है वो आर प्लस एक्स है। क्लियरली आपको दिख रहा है कि F2 बड़ा है F1 से। सो ये चार्ज पे नेट फोर्स इसके मीन पोजीशन की तरफ, इधर जो नेट फोर्स लेगा, नेट फोर्स एफ नेट जो रहेगा वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन रहेगा F2 माइनस F1, जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होगा।
ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लेगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन वन में इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल, इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है सर। कॉन्फ़िगरेशन टू को देखिए, अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये प्लेट की वजह से फोर्स इधर लग रहा है एफ, इस प्लेट की वजह से, लेफ्ट वाले प्लेट को मैं टू मान रहा हूँ, टू की वजह से एफ टू, और राइट वाला की वजह से भी निगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, एफ वन इधर लग रहा है। अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे अगर आप इसको, थोड़ा सा मैं ये इसी पेज में कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा अब इस कॉन्फ़िगरेशन को समझो। थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस कर दोगे दोस्तों तो क्या होगा कि यहाँ पे, यहाँ से अगर डिस्प्लेस कर देंगे तो इलेक्ट एफ टू का वैल्यू बढ़ जाएगा, एफ टू, और इधर हमारे पास यहाँ पे एफ टू और एफ वन दोनों लग रहा होगा, बट एफ टू इज ग्रेटर देन एफ वन, तो चार्ज जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल। क्यों एफ टू बड़ा होगा? क्योंकि आर, आर कम हो गया ना प्लेट से, जैसे डिस्प्लेस किए इस प्लेट से डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा। मतलब एफ टू मैं अगर साइड में कहीं पे लिख दूं, यहाँ पे मैं अलग कलर से यूज कर रहा हूँ उसके लिए, एफ टू का वैल्यू अगर लिखेंगे तो एफ टू इज क्यू इंटू ई, और ई का वैल्यू लैम्डा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एक्स हो जाएगा, और एफ वन जो हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एक्स हो जाएगा। एफ वन इज लेस देन एफ टू, मतलब इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हम टाइम पीरियड डिफाइन नहीं करते हैं, मतलब इस केस में चार्ज पार्टिकल जो है वो जो है एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ऑप्शन वन में वन समझते हैं, बोथ चार्ज पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, बिल्कुल गलत है। बोथ चार्ज विल कंटिन्यू टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल नहीं, एक ही मूव कर रहा है, एक नहीं मूव कर रहा है, एक मीन पोजीशन पे आ जा रहा है। प्लस क्यू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड माइनस क्यू कंटिन्यू टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ऑप्शन डी की बात करूं तो माइनस क्यू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑप्शन डी कैसे होगा? गलत होगा, माइनस क्यू तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल में टाइम पीरियड कैसे आप डिफाइन कर देंगे सेकेंड वाला कॉन्फ़िगरेशन में? मतलब एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अभी तक हमने इस पेज में दो क्वेश्चन किया आपका। तो पहला क्वेश्चन जो था इसका आंसर, जेडवांस का आंसर भी ऑप्शन ए ही था, और हमारा भी आंसर ऑप्शन ए ही आया था। ठीक है। और अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।